हर इन्वेस्टर का एक हिडन ड्रीम होता है, स्टॉक मार्केट से मंथली इनकम बनाना बिना रोज चार्ट के पीछे भागे हुए। लेकिन क्या ऐसा स्टॉक्स एग्जिस्ट करते हैं जो हर क्वार्टर आपकी अकाउंट में पैसा डाल देता हो? आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो 2025 में आपके लिए स्टेडी इनकम मशीन बन सकता है। और हाँ, ये लिस्ट सिर्फ डाटा पे नहीं, प्योर रिसर्च पे बेस्ड है। देखो, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं और दूसरा वो है जो अपने पैसा को काम पर लगाना चाहते हैं। डिविडेंड स्टॉक्स जो बेसिकली कंपनी का एक हिस्सा होता है जो डायरेक्टली शेयर होल्डर को मिलता है, जैसे सैलरी, बट नॉट फ्रॉम शेयर्स। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब मार्केट वोलाटाइल हो, आपका इनकम सोर्स कभी रुकता नहीं है। अब आप सोचोगे कि भाई मार्केट में तो इतने हजारों शेयर्स हैं, इनमें से कौन से 5 बेस्ट हैं जिस पे हम इन्वेस्ट कर सके और स्टेडीली इनकम पा सके। सिंपल, मैं 3 पैरामीटर यूज किया है। एक है डिविडेंड यील्ड, और दूसरा है कंसिस्टेंसी, और तीसरा है बिजनेस स्टेबिलिटी। इसका कैश फ्लो और डेब्ट हमेशा पॉजिटिव में हो। हम कोई भी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं जिसका बिजनेस स्टेबल ना हो। ये कोई स्पॉन्सर्ड लिस्ट नहीं है, ये प्योर डाटा एनालिसिस करके ये स्टॉक्स को निकाला गया है। सबसे पहला स्टॉक्स जो नाम है वो है आईटीसी। इसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। और आईटीसी सिगरेट, एफएमसीजी, होटल्स, इसे डाइवर्सिफाई इसका एम्पायर है। इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो करेंटली 4.8% के आसपास है और कंपनी लास्ट 20 ईयर से कंटिन्यूसली पे आउट कर रहा है। हर 100 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे 4 से 5 रुपए मिलता है हर साल, और शेयर प्राइस स्टेडीली ग्रो करता है। 2030 तक आईटीसी एक स्टेडी कंपाउंडर बन के इमर्ज हो सकता है। नेक्स्ट है कोल इंडिया। ये पीएसयू कंपनी एक डिविडेंड मशीन है। 2023 में ही ये कंपनी 23 रुपीज पर शेयर डिविडेंड दिया था। इमेजिन, इतना पे आउट विथ गवर्नमेंट बैकिंग। इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 8 to 9% के रेंज में रहती है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो सेफ और स्टेडी रिटर्न चाहते हैं। थर्ड स्टॉक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इंडिया लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन कंपनी। डिविडेंड यील्ड इसका 5.5 से 6% के आसपास है और पीएसयू स्टॉक्स होने के बाद भी एक्सेलेंट एफिशिएंसी के लिए फेमस है। ये हर क्वार्टर में कंसिस्टेंसी डिविडेंड, और 2025 के बजट में रिन्यूएबल फोकस के बाद पावर ग्रिड का एक्सपेंशन और डिविडेंड दोनों बढ़ने वाला है। और जो नंबर 4 वाला स्टॉक है वो है हिंदुस्तान जिंक। मेटल सेक्टर में ये कंपनी एक हिडन जेम है। डिविडेंड यील्ड इसका 6 से 7% के आसपास है और प्रीवियस 3 ईयर में इन्होंने 37 रुपीज पर शेयर का पे आउट दिया है। इसका जो बिजनेस है वो रॉ मटेरियल में है। इनका कैश फ्लो इतना स्ट्रांग है कि डिविडेंड पॉलिसी अग्रेसिव है। और फाइनली है ओएनजीसी, एनर्जी सेक्टर का एक बहुत बड़ा प्लेयर है ये, और गवर्नमेंट के कंट्रोल के होने के बाद भी ये एक प्रॉफिट मशीन है। इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 6 to 7% के आसपास है। ऑयल प्राइस बढ़ते ही ओएनजीसी के अर्निंग एंड डिविडेंड दोनों बूस्ट होते हैं। 2025 में रिन्यूएबल टैक्स के कारण इसमें री रेटिंग का पोटेंशियल भी है। देखो दोस्तों, डिविडेंड इन्वेस्टिंग कोई ओवरनाइट सक्सेस फार्मूला नहीं है, ये एक स्लो वेल्थ इंजन है। 4 से 5 लाख का पोर्टफोलियो पे आपको मंथली 3 से 4 हजार का डिविडेंड मिलता है, लेकिन ये इनकम टैक्स एफिशिएंसी भी होता है। और टाइम के साथ अगर आप री इन्वेस्ट करते रहो 30 से 50 हजार तक बढ़ सकती है। और हम देख लेते हैं हाउ टू बिल्ड ए डिविडेंड पोर्टफोलियो। अगर आप अपना डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो ये 4 स्टेप जरूर फॉलो करो। स्टार्ट स्मॉल, 5 to 6 थाउजेंड पर मंथ एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करो 1 से 2 स्टॉक्स में। और सेकंड है, आपको जो डिविडेंड मिलेगा आप उसे री इन्वेस्ट करते रहो। और तीसरा है, बिजनेस स्टेबिलिटी के साथ यील्ड पे फोकस करो। और जो नंबर 4 है, एवरी 5 to 6 मंथ में आप अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करो। इससे आपका पैसा स्टेडीली ग्रो करेगा और हर क्वार्टर आपको पैसिव इनकम मिलेगी। सो ये है 2025 में टॉप 5 डिविडेंड पे आउट स्टॉक्स। एक है आईटीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, हिंदुस्तान जिंक, और लास्ट है ओएनजीसी। अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो डिविडेंड स्टॉक्स आर द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। लाइक करो और शेयर करो एंड कमेंट में जरूर लिखो कौन सा डिविडेंड स्टॉक्स जो कि आपकी पोर्टफोलियो में है। मैं हूं सिद्धार्थ परिडा, और याद रखो, मार्केट में ट्रेडिंग पैसा देती है लेकिन डिविडेंड आपको पीस देता है।